आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है। जाहिर है प्रदूषण से नियंत्रण के लिए जगह जगह सरकारी आयोजन भी जोर शोर से है, लेकिन प्रदूषण के जो आंकड़े वो अब कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे बल्कि प्रदूषण की मॉनिटरिंग करने वाली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हालिया कार्रवाई इस ओर इशारा कर रही है। नालों का गंदा पानी नदियों में बहाने वाले प्रदेश के 4 निकायों पर 17 करोड़ 10 लाख रुपए की पेनाल्टी एनजीटी ने लगाई है। इसमें एक नगर पंचायत लोरमी और 3 नगर पालिका मुंगेली, तखतपुर और चांपा शामिल है। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट देखिए। जीवनदायिनी नदियां हमें पानी देने के साथ साथ कई तरह से मदद करती हैं। नदियों के किनारे ही इंसानी सभ्यता पनपी। इंसान के विकास में नदियों का अहम योगदान है, लेकिन इंसान ही इनके अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। नदियों में लगातार गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। नदियों को प्रदूषित करने वालों पर अब एनजीटी ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। छत्तीसगढ़ के 4 शहरों पर नदियों में गंदा पानी छोड़ने के लिए जिम्मेदार मानते हुए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के जरिए करीब 17 करोड़ 10 लाख की पेनल्टी ठोकी है। लोरमी नगर पंचायत पर मनियारी नदी में गंदा पानी छोड़ने पर 4 करोड़ 50 लाख, मुंगेली नगर पालिका पर आगर नदी में गंदा पानी छोड़ने पर 1 करोड़ 80 लाख, तखतपुर नगर पालिका पर मनियारी नदी में गंदा पानी छोड़ने पर 90 लाख और चांपा नगर पालिका पर हसदेव नदी में गंदा पानी छोड़ने पर 9 करोड़ 90 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं, बिलासपुर नगर निगम पर भी अरपा नदी में गंदा पानी छोड़ने पर 9 करोड़ 90 लाख पेनल्टी की गणना की गई है। मैं आगर नदी के समक्ष खड़ी हुई हूँ और आगर नदी की ये दुर्दशा आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि आगर नदी कैसे नदी से नाले के रूप में तब्दील हो रही है। पेनल्टी लगाने के बाद लोरमी नगर पंचायत की सीएमओ समीना अनंत नालियों के प्रभाव को रोकने के लिए ड्राइंग, डिजाइन और ट्रीटमेंट प्लान के लिए पंचायत मद में पैसा नहीं होने की बात कह रही हैं। वहीं कलेक्टर नदियों के संरक्षण के लिए प्रयास की बात कह रहे हैं। वहाँ पे प्रोजेक्ट तैयार करना था, डिजाइन तैयार करना था, वो चीज के लिए हमारे पास पर्याप्त मद में हमारी राशि नहीं थी। शासन से हम लोग मांग कर चुके हैं, उसके लिए पहले से ही प्रस्ताव दिया जा चुका है। तो ये सारे काम हैंड बाय हैंड चलते हैं, साथ में ही चलते हैं। उसी क्रम में नदियों के संरक्षण का भी काम है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना हो, चाहे उसको कैसे पानी को ट्रीट करना हो, उसके ऊपर कार्य चल रहा है। एनजीटी ने 21 मई 2020 को देश भर के निकायों को जुलाई 2021 तक दूषित जल के 100% उपचार के लिए संयंत्र लगाने के आदेश दिए थे, लेकिन उस आदेश पर अमल दिख नहीं रहा। पेनल्टी के बाद एनजीटी ने नदी में नाले के जरिए पानी मिलने पर और सख्ती कर दी है और प्रति नाला प्रति माह 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाने की बात कही है। अब देखना होगा कि एनजीटी की इस सख्ती के बाद कब तक नदियों में दूषित जल का प्रभाव रुक पाता है और कब तक नदियां फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट पाती है। सौरभ दुबे, IBC 24, लोरमी।